तो आप लोग मानने वाले नहीं, आप लोग मानेंगे नहीं। जब तक सच उगलवा नहीं लेंगे तब तक मानेंगे नहीं। हम अपने मुंह से कुछ नहीं कहना चाहते थे। मुख्तार अंसारी क्या हो गया, ये तो ऐसा लग रहा है कि इससे बड़ा शायद दुनिया में कोई कांड पैदा ही नहीं हुआ। इस तरीके की वारदातें इसने की, इस तरीके की घटनाओं की इसने अंजाम तक पहुंचाया कि ऐसा लग रहा है कि ऐसा शातिर क्राइम बाज आज तक दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन कल जो हमने कहानी सुनाई थी शायद आधी अधूरी कहानी थी, और आधा अधूरा ज्ञान नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को हम पूरी तरीके से विधि पूर्वक समझाएं कि इसके क्राइम क्या क्या थे, गुनाह क्या क्या थे, और किस कारण से इसको जेल जाना पड़ा। इसने कौन कौन से ऐसे शातिर क्राइम किए थे जिसकी वजह से ये 17 साल तक जेल के अंदर पड़ा रहा और सड़ता रहा, फिर भी ये बाज नहीं आया। इसने जेल के अंदर रह करके ऐसे ऐसे जुर्म किए कि शायद सुनने के बाद रूह कांप जाती है कि एक व्यक्ति जेल के अंदर रह करके क्राइम कैसे कर सकता है, कि इसके जुर्म क्या थे और किस कारण से ये जेल के अंदर सड़ता रहा 17 वर्षों तक, और जेल में रह करके ऐसो आराम भरी जिंदगी इसने जी। और ऐसो आराम भरी जिंदगी जी ही नहीं बल्कि अंदर से भी ये क्राइम करता रहा, बाहर के लोगों के साथ खून की होली खेलता रहा। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, आपको हम बताते हैं इसका पूरा काला चिट्ठा हम लेकर के आए हैं। इस कहानी में हम आपको ये भी बताएंगे कि इसे क्यों मारा गया, किसने मारा, मारा गया या नहीं मारा गया, सारी कहानी डिटेल में हम आपको सुनाएंगे। जैसा कि कल हमने बताया था कि इसने अदालत को पत्र भेजकर बताया था कि हमें जेल के अंदर धीमा जहर दिया जा रहा है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई थी पूर्ण रूप पर। आज भी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। आज हम इस वीडियो में इसकी भी पुष्टि करने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिए। गाजीपुर की विशेष एमपी एमएलए अदालत ने अपहरण और हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई थी। उन पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया था। मुख्तार के भाई और गाजीपुर से बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई गई थी। अब अफजाल अंसारी की सांसद सदस्यता भी जा सकती थी, क्योंकि कानून में 2 साल से अधिक सजा पर सदस्यता अपने आप खत्म होने जाने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटी एक्ट के तहत इस मुकदमे की सुनवाई 1 अप्रैल को खत्म हो गई थी। मुख्तार अंसारी पर 1996 में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और कोयला व्यापारी नंद किशोर रुंगटा के अपहरण और बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में शामिल होने का मुकदमा भी दर्ज किया गया था। साल 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई थी। उस वक्त जेल में बंद होने के बावजूद मुख्तार अंसारी को इस हत्या मामले में नामजद किया गया था। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और आने वाले समय में गुंडा और माफिया का राज खत्म हो जाएगा, या तो वो जेल में होंगे या ऊपर चले जाएंगे। कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने बीबीसी को बताया, इस मामले में 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी और उनके बहनोई एजाजुल हक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इस पूरे मामले में ट्रायल और सजा को लेकर पीयूष राय ने कहा था पहले कि जो भी सरकारें रही हैं उनके न इरादे नेक रहे और ना ही उनका मकसद सही रहा है। उनके लिए अपराधियों को पालना पोसना एक व्यवसाय था, और जब से बीजेपी की सरकार आई है उसमें कम से कम इतना रहा है कि गवाहों को बिना भय अपनी गवाही देने का मौका मिला। किसी भी अपराधी को संरक्षण नहीं मिला। जीरो टॉलरेंस की नीति जो भी रही है सरकार की ग्राउंड पर लागू भी किया गया, जिसके चलते हम अपने गवाही ठीक से कर सकते। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट साल 1985 से अंसारी परिवार के पास थी। 17 साल बाद 2002 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कृष्णानंद राय यहां से विधायक चुने गए, लेकिन वे अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। एमएलए चुने जाने के 3 साल बाद यानी 2005 में उनकी हत्या कर दी गई। कृष्णानंद राय एक कार्यक्रम का उद्घाटन करके लौट रहे थे कि तभी उनकी बुलेट प्रूफ टाटा सोमो गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर धुआंधुंध फायरिंग की गई। हमले के लिए ऐसी सड़क को चुना गया जहां से गाड़ी दाएं बाएं मोड़ने में कोई विकल्प नहीं था। कृष्णानंद राय के साथ कुल 6 लोग और गाड़ी में थे। AK-47 से तकरीबन 500 गोलियां चलाई गई और गाड़ी में सवार सभी 7 लोग मारे गए। जानकार दावा करते हैं कि गाजीपुर की पारिवारिक सीट हार जाने से मुख्तार अंसारी नाराज थे और इसीलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया था। पिछले कुछ सालों से अंसारी परिवार पर कानून का शिकंजा कसता गया। मऊ में अंसारी की कई कथित गैरकानूनी प्रॉपर्टी को ध्वस्त कर दिया गया। सितंबर 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुख्तार अंसारी को एक जेलर को धमकाने के मामले में 7 साल की सजा सुनाई थी। यह मामला साल 2003 का था। मुख्तार अंसारी पर आरोप था कि उन्होंने जेलर पर पिस्टल तान कर मारने की धमकी दी थी। इसके कुछ दिन बाद 1999 एक मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत उन्हें 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था।
मुख्तार अंसारी पर आरोप था कि वो एक गैंग के सरगना हैं, वो हत्या, लूट और अपहरण जैसे अपराधों को अंजाम देते हैं। जुलाई 2022 में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी और उनके बेटे अब्बास अंसारी को फरार घोषित कर दिया गया था। अगस्त 2020 में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अफजाल अंसारी के घर को ढहा दिया। आरोप था कि ये घर गैर कानूनी तरीकों से बनाया गया है। मुख्तार अंसारी को फिरौती के मामले में साल 2019 से पंजाब की रूपनगर जेल में रखा गया था। वो फिलहाल उत्तर प्रदेश की बांदा की जेल में 28 मार्च तक था। अभी हम इस वीडियो में पुष्टि करेंगे कि क्यों पंजाब की जेल में इसे रखा गया था और पंजाब की जेल से किस तरीके से इसको बांदा की जेल के लिए लाया गया था। मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक चुने गए। इनमें से 4 बार वो मऊ से लगातार विधायक रहे। 1 बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर, 2 बार निर्दलीय और 1 बार खुद की बनाई पार्टी कौमी एकता दल से। मुख्तार अंसारी ने राजनीति की शुरुआत छात्र रहते हुए की, लेकिन जनप्रतिनिधि बनने से पहले उनकी पहचान एक दबंग या माफिया के रूप में हो चुकी थी। 1988 में पहली बार उनका नाम हत्या के एक मामले में आया। हालांकि इस मामले में उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत पुलिस ने नहीं जुटाया, लेकिन इस घटना से मुख्तार अंसारी चर्चा में आ गए। मुख्तार अंसारी पर आरोप है कि वो गाजीपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से सैकड़ों करोड़ रुपए से सरकारी ठेके आज भी नियंत्रित करते हैं। 1995 में मुख्तार अंसारी ने राजनीति की मुख्य धारा में कदम रखा। 1996 में वो मऊ सीट से पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए। उसी समय पूर्वांचल के एक अन्य चर्चित माफिया गुट के नेता ब्रजेश सिंह से मुख्तार अंसारी के गुट के टकराव की खबरें भी खासी चर्चा में रही। बताया जाता है कि अंसारी के राजनीतिक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए ब्रजेश सिंह ने बीजेपी नेता कृष्णानंद राय के चुनाव अभियान का समर्थन किया। राय ने 2002 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मोहम्मदाबाद से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को हराया था। बांदा में कृष्णानंद राय की हत्या हो गई और उसमें मुख्तार अंसारी को मुख्य अभियुक्त बनाया गया। कृष्णानंद राय की हत्या के सिलसिले में उन्हें दिसंबर 2005 में जेल में डाल दिया गया। तब से वो बाहर नहीं आए। उनके खिलाफ हत्या, अपहरण, फिरौती सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अफजाल ने अपना राजनीतिक करियर कम्युनिस्ट पार्टी से शुरू किया था, फिर समाजवादी पार्टी में गए। इसके बाद उन्होंने कौमी एकता दल के नाम से अपनी पार्टी का गठन किया और 2017 में बसपा में शामिल हो गए। वहीं मुख्तार अंसारी ने बसपा से राजनीति शुरू करने के बाद निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा। फिर 2012 में पारिवारिक पार्टी कौमी एकता दल से खड़े हुए और 2017 में पार्टी बसपा में विलय होने के साथ ही वह भी बसपा में शामिल हो गए। कभी मुख्तार अंसारी को गरीब का मसीहा बताने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती ने अप्रैल 2010 में अंसारी भाइयों को अपराधों में शामिल बताते हुए बसपा से निकाल दिया था। 2017 के चुनाव से पहले अदालत में उन पर कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ कहते हुए अंसारी भाइयों की पार्टी कौमी एकता दल का विलय बसपा में करवा लिया। बताया जाता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अंसारी परिवार ने बसपा को गाजीपुर, बलिया, बनारस और जौनपुर बेल्ट में मजबूती दिलाने का काम किया। चुनाव में बसपा और सपा का गठबंधन था। अफजाल ने 2019 के लोकसभा चुनाव में मनोज सिन्हा को मात दी थी। जैसा कि हमने इस घटना को पूर्ण रूप से सुनाया, आप लोगों ने सुना, आप लोगों को पता चला होगा कि ये किस तरीके से आगे बढ़ा और इसको आगे बढ़ाने वाला कौन था और इसने कब से माफिया बना और कब से इसने राजनीति ज्वाइन की। हर चीज आपको इस वीडियो के अंदर मिल गई होगी। लेकिन अब आगे हम आपको बताएंगे कि ये किस परिवार से आता था और इसके परिवार के लोग क्या थे और इसको पंजाब जेल किस लिए भेजा गया था और पंजाब जेल से बांदा किस लिए लाया गया था। आपको पूरा स्पष्ट मामला हम इस वीडियो में समझाएंगे, सिर्फ आप लोग बने रहिए। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की गुरुवार शाम कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद गंभीर हालत में उन्हें दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के परिवार के बारे में जानकार लोग इस बात पर यकीन नहीं करते कि मुख्तार जैसा माफिया क्या वाकई में प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखता था। मुख्तार अंसारी का जन्म गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में हुआ था। उसके पिता का नाम सुभान अल्लाह अंसारी और मां का नाम बेगम राबिया था। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार की पहचान एक प्रतिष्ठित राजनीतिक खानदान की है। 17 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बंद मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे। गांधी जी के साथ काम करते हुए वह 1926-27 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया था। मुख्तार के पिता सुभान अल्लाह अंसारी गाजीपुर में अपनी साफ सुथरी छत के साथ राजनीति में सक्रिय रहे थे। भारत के पूर्व उपराष्ट्रीय हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा लगते थे। एक मामले की सुनवाई के लिए मुख्तार अंसारी को यूपी की बांदा जेल से पंजाब की रोपड़ जेल भेजा गया था। क्यों भेजा गया था, इस बात पर हम चर्चा कर लेते हैं। दरअसल पंजाब में एक व्यक्ति ने इसके ऊपर मुकदमा ठोक दिया था। उसने 10 करोड़ की फिरौती का मुकदमा इसके ऊपर दर्ज किया था। उस समय ये बांदा जेल के अंदर बंद था।
लेकिन एक दिन ऐसा टाइम आया कि पंजाब की पुलिस टीम बांदा जेल पहुंची और वहां पर अदालत के सारे इसके काले चिट्ठे दिखाए। काले चिट्ठे दिखाने के बाद इसे पंजाब की रोपड़ जेल शिफ्ट कर दिया गया। रोपड़ जेल जब शिफ्ट किया गया तो वहां इसको बहुत ऐशो आराम था। इसको ऐसी मेहमान नवाजी मिलती थी कि सारे अधिकारी और जो नेता थे पंजाब के, उस टाइम पंजाब में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो पंजाब के जितने भी नेता थे और जितने भी अधिकारी थे इसकी आवभगत में लगे रहते थे। यहाँ तक कि इसकी पत्नी को भी जेल में काफ़ी अच्छे से रखा गया था और इसके साथ वो रहती थी। बहुत ही ऐशो आराम से जीता था। तो ये आना नहीं चाहता था फिर लौट कर बांदा जेल। फिर क्या हुआ, हम आपको सारी कहानी सुनाते हैं। इसके बाद ये पंजाब की रोपड़ जेल में काफ़ी दिनों तक रहा, काफ़ी टाइम तक वहाँ रहा। यूपी में बीजेपी सरकार बन जाने के बाद मुख्तार वापस नहीं आना चाहता था। वो बिल्कुल भी वापस नहीं आना चाहता था। वो कहता था कि हमारे स्वास्थ्य में दिक्कत है, हमारी जान को खतरा है, दुनिया भर के बवाल बताता था, क्योंकि वहाँ बहुत ही आवभगत थी। और इस तरीके की आवभगत में कौन यूपी आना चाहेगा, जहाँ उसको सारी व्यवस्थाएं जेल के अंदर मिल रही हैं और यूपी आने के बाद यहाँ व्यवस्थाएं नहीं मिलती उसको, इसलिए उसको दिक्कत थी। तो वो कहता था कि हमारी जान को खतरा है, हमारी तबीयत नहीं सही है, दुनिया भर की नौटंकी ये बनाता था। अब उसे यूपी लाए जाने के लिए दोनों राज्यों की सरकारों के बीच खींचातानी चली। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद उसे यूपी शिफ्ट करने का फरमान सुनाया, क्योंकि मुकदमे इसके यूपी में ज़्यादा थे। लगभग 65 मुकदमे इसके ऊपर दर्ज थे और पंजाब में सिर्फ एक, वही 10 करोड़ वाला मुकदमा था। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे यूपी भेजने का उचित निर्णय लिया। इसके बाद 7 अप्रैल 2021 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच बाहुबली मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ से हरियाणा के रास्ते आगरा, इटावा और औरैया होते हुए बांदा जेल पहुंचा दिया गया। आगे की कहानी जो है वो हम कल आपको सुना चुके हैं कि किस तरीके से इसकी मौत हुई, क्या कारण था, इसने क्या पत्र भेजा था अदालत में, हर चीज़ आपको बताई है। आप जा करके उस वीडियो को भी देख लीजिए। हम लेना चाहेंगे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना और हंसी खुशी से रहना। कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा, तो बुरा काम मत करना और अपनी ज़िंदगी को रंगीनियों में डुबा करके खूब अच्छे से ऐशो आराम से मजा लीजिए। क्या दिक्कत है। जय हिंद, जय भारत।